वेलकम, कैसे हैं आप लोग? आज हम शुरू करते हैं मार्केट अपडेट से बिटकॉइन की। और मैंने डिस्कॉर्ड में आपको अपडेट दी थी। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करें ताकि टाइमली अपडेट आपको मिलती रहे। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया था और ये आई थिंक तकरीबन 12 तारीख को मैंने आपको अपडेट कर दी थी और आहिस्ता आहिस्ता आपको आज सोशल मीडिया पे हर जगह अपडेट नज़र आना शुरू भी हो जाएगी। तो ये मैंने बता दिया था पहले कि यहाँ पे सप्लाई ज़ोन है और बिटकॉइन की प्राइस यहाँ घूम रही थी, तो यहाँ पे जाके इसकी रिजेक्शन पॉसिबल है। और इसका पॉसिबल सिनेरियो मैंने आपको बता दिया था कि देखें यहाँ पे जाके रिजेक्शन पॉसिबल है। और अगर तो ये इसको मूव कर देता है, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि सप्लाई जोन है ना, तो इसको ये टैप करेगा और वापस नीचे की तरफ रिजेक्शन होगी। लेकिन इसको ये ब्रेक करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आपको समझ लें मोमेंटम चाहिए होगा, फिर ब्रेक होगा, वरना नहीं। लेकिन एक बार ये जोन ब्रेक हो जाता है तो फिर इसका स्ट्रेट टारगेट अपवर्ड है 93,000, 93 से 96,000। ये मैंने सारी चीज़ें अपनी वीडियो के अंदर अपडेट भी की थी। खैर, आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ओएम कॉइन पे। ओएम पे जो क्रैश आया है उसको हमने थोड़ा डिस्कस करना है, क्या हुआ है। बहुत से लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे। हमने अपनी कम्युनिटी को बिल्कुल भी नहीं कहा था इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उसका रीज़न अच्छा, अक्सर जो हमारे पास पुराने मेंबर्स थे वो इस पर पूछते थे कि क्यों हमें इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, और अक्सर उनको बताया जाता था कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए फ़िलहाल अच्छा कॉइन नहीं है, और उसका रीज़न मैं आज आपको बता भी देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो सारी चीज़ें इसको रिमूव करते हैं और आते हैं इसके वीकली चार्ट पे। अगर आप देखें वीकली चार्ट पे तो अभी भी जो गिरा है तो आपको ये इतना ज़्यादा गिरा हुआ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि ओएम जो कॉइन है ये काफ़ी नीचे तक जा चुका था, 2 सेंट के आसपास, 1 सेंट के आसपास से फिर ये उठा था। ठीक है, रीज़न क्या था कि क्यों इसको बार बार हम प्रेफर नहीं कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए। आप इसके आरएसआई पे आएँ और आरएसआई देखें कि कितना ख़राब आरएसआई था इसका। ये जब से यहाँ से एक बाउंस हुआ था ये मुसलसल अपने डाइवर्जेंस बना रहा था। ये देखें, ये मुसलसल अपने बेरिश डाइवर्जेंस बना रहा था, वो भी वीकली पे, और यहाँ पे कंटिन्यूसली हाई राइज बनाता जा रहा था। इसलिए हम इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे थे। और ओएम मेरी जो कम्युनिटी में लोग इन्वॉल्व हैं उनको पता है, हालांकि कॉइन बहुत अच्छा था, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, तो लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट के लिए इसलिए नहीं देते थे क्योंकि ये उस वक्त जोन में आ ही नहीं रहा था। अब ये फाइनली एक अच्छे जोन में आ चुका है। ठीक है, तो इसको अब ये कि कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन खैर, इसके गिरने की असल वजह कि जब से लॉन्च हुआ है उसके बाद से आपने देखा कि ये जब से यहाँ से इसने एक अच्छा सा पंप लिया, ये काफ़ी हद तक जो है ये ओवर हीटेड जोन में था, लेकिन ये नीचे गिर नहीं रहा था, रीटेस्ट नहीं हो रहा था। तो ये रीटेस्ट एक्सपेक्टेड था, बट ये जो सडन आया है वो क्या है इसको देखते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी रिपोर्ट आपको एक कॉइन ट्रिब्यून पे मिल जाएगी, आप इसको पढ़ें। क्योंकि ये ओएम कॉइन के, मंत्रा कॉइन के सीईओ ने रिपोर्ट दी है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से OKX पे जो है वो कॉइन्स को शिफ्ट किया गया, मिलियंस ऑफ कॉइन्स को, तकरीबन 300 मिलियन के करीब मेरे ख्याल से कॉइन्स थे जो शिफ्ट किए उन्होंने, और एक कंपनी ने खामोशी से किए बल्कि, और उसके बाद वो सेल कर दिया। और जैसे सेल किया उसका प्रेशर आ गया, मेरे ख्याल से $585 मिलियन के एक जो बल्कि ये तो उनका मार्केट कैप अब बन चुका है। तो इन्होंने काफ़ी जो कॉइन्स है वो जैसे ही शिफ्ट हुए उसमें सेलिंग प्रेशर आया, सेल होना शुरू हुए, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से प्राइस 90% से ज़्यादा गिर गई। ये अगर आप देखें ना, अगर डेली चार्ट खोलते हैं तो ये आप ज़रा चेक करेंगे कितना गिरा है। यहाँ से गिरा है स्ट्रेट अवे 93-94% एक ही दिन में गिरा है। बहुत बुरे तरीके से गिरा था। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी वो बहुत बुरे तरीके से फंसे। लेकिन इन्वेस्टमेंट इसमें आप लोगों को करनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर आप इस पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले जिन चीज़ों को देखा जाता है, अगर आप उसको देखते भी तो ये देखें डेली पे इसने मुसलसल हायर हाई बनाया, लेकिन आरएसआई तो हायर हाई बना ही नहीं रहा था। आरएसआई में क्लियर डाइवर्जेंस नज़र आ रही थी, चाहे डेली देखें चाहे वीकली देखें, जिसमें भी देखें, वीकली में भी देखें, ये इसका जो हाई वो इक्वल हाइज बना रहा था, तो डाइवर्जेंस क्लियर थी। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्यों, बल्कि इक्वल हाई नहीं है ये भी लोअर हाई, तो क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे कुछ लोग, ये समझ के बाहर है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये चीज़ों को, फैक्टर्स को देखना चाहिए। इसलिए अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें और यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो बनवा भी सकते हैं। वो पोर्टफोलियो में आपको टाइमली अपडेट्स भी की जाएंगी, कब सेल करना है कब बाई करना है। ठीक है, अच्छा, अब ओएम कॉइन के साथ क्या होने वाला है देखते हैं ज़रा। अब ज़रा हमें चलना पड़ेगा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे नहीं, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चल के अब हम ज़रा देखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस बन रही है। तो ये एक, बल्कि इस पर भी हमें नज़र नहीं आ रही, 5 मिनट्स पे तो खैर नज़र आ जानी चाहिए डाइवर्जेंस, देखते हैं। अच्छा, अब आपका तरीका ये होगा कि अब आप इसके डाइवर्जेंस को चेक करेंगे कि डाइवर्जेंस बने। अब देखें यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बनी थी, ये जो मैंने चीज़ सिखाई भी आपको, ये देखें ये बनी, एक आपके पास जो प्राइस एक्शन है वो लोअर लोस बनाता जा रहा है, जबकि RSI यहाँ पे बना रहा था हायर हाइस हायर लोस, और अल्टीमेटली यहाँ से एक बाउंस आया। यहाँ से अगर आप बाय करते तो आपको एक अच्छा मूव मिलता 30-31% का।
5x पे आराम से 150% का मूव मिल जाता। तो अब आपको इस कॉइन को ऐसे ट्रेड करना चाहिए। जहाँ तक बात है जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है वो लोग क्या करें, तो भाई कॉइन मार्केट कैप पे जाएं तो इस वक्त इसका मार्केट कैप 780 मिलियन है और इसका टोटल मार्केट कैप $6 बिलियन था। और इन्होंने टोकनॉमिक्स में चेंजेस भी किया, मैक्सिमम सप्लाई को इन्फिनिटी किया, इससे भी बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो इस वक्त 5-5.5 बिलियन डॉलर अचानक से मार्केट में आ जाना मुश्किल काम है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो OM कॉइन है ये रिकवरी कर लेगा जल्दी, और इसके रिकवरी के चांसेस हैं और ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा दोबारा। लेकिन इसको करने में अब कितना टाइम लगेगा ये कुछ नहीं कह सकते। इनकी टीम बहुत कोशिश कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, और उन्होंने अब ये भी कहा है कि वो दोबारा बाई कर रहे हैं, यानी कि इनकी टीम ही बाई करेगी। उससे एक फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, ये लोग टोकन बंड्स करने जा रहे हैं कि इनके CEO ने कहा था जितने टोकन इनके पास हैं ये लोग बंड करने जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से फ़र्क तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें ये देखना होगा कि कितने टाइम में फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये जो पम्प एंड डंप स्कीम्स होती हैं ना, ऐसे बहुत से और भी कॉइन्स हैं जो, जैसे कि एक आप देखें ना DF कॉइन, ये भी अभी रिसेंटली इसके अंदर भी एक पम्प डंप सा सीन हुआ था। और इसका कब हुआ था ये देखते हैं ज़रा डेली चार्ट पे। जैसे कि आपको एक ये नज़र आएगी, ये कम्प्लीटली मैनिपुलेटिव एक इसका प्राइस एक्शन चल रहा है। ये देखें, ये जो आपको विक नज़र आ रही है ना, एक इसने हल यानी कि उसी दिन एक ही दिन में इसने हाई बनाया तकरीबन 9.5 सेंट का और लो बनाया तकरीबन 5.5 सेंट का। तो इतना बड़ा जो डिफरेंस था। फिर उसके अलावा और भी अगर आप इसको पीछे देखें तो ये बड़े मैनिपुलेटिव तरीके से चल रहा है। तो ऐसे और भी कॉइन्स हैं जिसमें OM के साथ भी ये हुआ। तो ये जो मैनिपुलेशंस हैं ये आपको नज़र आएंगे आने वाले टाइम में। ये मैनिपुलेशन में अगर आप टाइमली अपडेट नहीं रखेंगे अपने आप को तो फिर ये प्रॉब्लम्स आएंगी। टाइमली अपडेट के लिए आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, क्योंकि इधर आपको कुछ ऐसे कॉइन्स और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स ट्रिक्स बताई जाएंगी जो बहुत ईजी होंगी। यहाँ तक कि आप यहाँ पे गेंस वगैरह देखते हैं तो ये जो सारे गेंस वगैरह आते हैं, ऐसी हम इन स्ट्रेटजीज़ पे काम करते हैं जिस पे लॉस के चांसेस कम हैं और प्रॉफिट का रेशो बहुत अच्छा है। खैर, OM कॉइन के साथ जो हुआ वो बाकी कॉइन्स के साथ ना हो, तो बेहतर यही होता है कि आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट एक कॉइन के अंदर मत रखें, बल्कि आप ज़्यादा कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि 10 और 15 कॉइन्स में करें। बेहतर होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छे कॉइन्स देख के, अच्छी क्वांटिटी देख के इन्वेस्टमेंट करें। बाकी OM कॉइन के लिए कम्प्लीटली हमें सिर्फ वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और अभी इस वक्त इसका जो बड़ा ज़बरदस्त एक जोन मालूम होता है वो एक ये जोन है जो कि 1.35 वाला जोन है। ठीक है, एक आप इस जोन का वेट कर सकते हैं कि इसके ऊपर आए तो आप बाय करें, क्योंकि इसके ऊपर आएगा तो फिर यहाँ पे एक अच्छा रिएक्शन हमें अपवर्ड मूव मिल सकती है। बाकी जब तक इससे नीचे हैं ये तो अभी तक फ़िलहाल सिनेरियो अच्छा नहीं है। ठीक है, बाकी अगर हम इसका डेली RSI देखें, इसका RSI लगाते हैं। अच्छा भाई, अगर आप इसका डेली RSI देखें तो ये 17 पे आ चुका है, यानी कि ये बहुत ही नीचे है। यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड तो है, लेकिन कुछ टाइम लग सकता है। अब यहाँ पे रिवर्सल जो है, अगर तो कंप्लीट रिवर्सल आपको नज़र आता है ना कि इस तरीके से दोबारा रिकवर हो जाता है, वो फिर मैनिपुलेटिव हो जाएगा, वो फिर मामला ख़राब है। अब इसका जो रिवर्सल है वो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका रिवर्सल ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से चले। मीनवाइल यहाँ पे बना दे ये अपनी बुलिश डाइवर्जेंस, फिर आपको नज़र आएगा कि ये तेज़ी से पंप करेगा। इन सब में लेकिन कुछ हफ्ते लग सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में तो बहुत अच्छा है। बाकी अचानक ये पंप हो जाता है जिस तरह डंप हुआ तो मामला ख़राब है, फिर ये थोड़ा अच्छे कंडीशंस में नहीं जाएगा। बाकी आप लोअर टाइम फ्रेम पे इसको ट्रैक करते हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है सिवाय ट्रैक करने के आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रैक करते रहें, टाइमली अपडेट रखें अपने आप को, ताकि जैसी ये रिवर्सल हो तो आप अपने पैसों को रिकवर कर सकें। बाकी मीनवाइल आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए इसमें। अगर आपने बाई किया हुआ है तो पैनिक सेलिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता। ऐसी कंडीशन में पैनिक सेलिंग से सिर्फ लॉस होगा। बेहतर है कि आप इस पर थोड़ा सा वेट करें।